देखो बेसिक नंबर सिस्टम पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर होता है, रियल में दो होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल में हमें पता है कि पी बाई क्यू जो है उसमें क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद रैशनल फिर से टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स में पॉजिटिव 0 नेगेटिव सब आ जाता है, फ्रैक्शंस में दो है, प्रॉपर है और इनप्रॉपर है। प्रॉपर में क्या ध्यान में रखना है, एन बाई टी, और इसमें ये बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 6/7, ये प्रॉपर कॉल है। इनप्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। फिर इंटीजर्स में भी दो टाइप है, होल नंबर और नेगेटिव। ये 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, इसमें भी दो है, नेचुरल एंड जीरो। नेचुरल में 1 2 3 4, जीरो में सिर्फ जीरो रहेगा। एक कंसेप्ट है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। x फॉर एग्जांपल ये एक नंबर दिया, x इज इक्वल टू 0.777, ठीक है। तो इसी को हम 0.7 बार भी लिख सकते हैं। तो जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हम दोनों तरफ यहाँ पे कितने जीरो से, एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10x इंटू ये, मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 7 जो है ये आगे आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट ठीक है ठीक है। उसके बाद सी, वो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको इससे माइनस करना, 9x/7 ये आ जाएगा। ये होमवर्क है, ये वाले ट्राई करना आप खुद से। हाउ टू डिटरमाइन इफ द नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल ये नंबर है 163, उसका नियरेस्ट स्क्वायर देखने का। नियरेस्ट स्क्वायर में देखो 12 का है 144, 13 का है 169, तो जो इससे छोटा है मतलब 144, ठीक है। तो ये 12 से जा रहा है ना, तो 12 के पहले वाले जितने भी प्राइम नंबर है उससे इसको डिवाइड करो। 2 3 5 7 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, और 11, ठीक है, इससे डिवाइड करो। अगर ये किसी एक से भी डिवाइड हो पा रहा है ये नंबर 163, अगर ये किसी एक से भी डिवाइड होता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो ये प्राइम नंबर है। क्वेश्चंस देखो, एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर। अभी हमने देखा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, ठीक है। ये देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर में जीरो आता है, तो ये नेचुरल नंबर है। एंड यहाँ पे क्या दिया, y इज ग्रेटर देन x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लार्जेस्ट नंबर। ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करने पे इजी ये आ जाएगा। कंसिडर द टू स्टेटमेंट s1 and s2. p and q both are prime number. p plus q is an statement 1, statement 2. p and q both are prime number. p and q दोनों प्राइम नंबर है, मतलब 2 3 5 7 11 ये सब नंबर रहेंगे। स्टेटमेंट सेकंड क्या दिया है, p plus q is an odd integers. odd integers मतलब, हाँ मतलब ऐड करने पे ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। इस p इंटू क्यू इज एन ऑड इंटीजर। नाउ सी, अगर इतना भी दिया कि p प्लस क्यू एन ऑड इंटीजर, देखो फॉर एग्जांपल सेकंड टू क्वेश्चन टू आंसर द क्वेश्चन। एक सेकंड है बस। p and q both are prime number and p plus q is an odd integer. is p and q is an odd integer. p and q को पकड़ के रखो, p and q odd integer है, और हमें ये वाला पता है कि odd तभी आता है जब वो वाला कंसेप्ट, ठीक है। अपना और तभी आता है जब हम, ये एक ही कंडीशन है ना जब और आता है, ठीक है। अब मान लो ये जो है 3 है, ये 2 है, इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो ये ऑड इंटीजर, मतलब एक भी कंडीशन में ऑड इंटीजर फुलफिल नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 2 से ही हमें पता चल रहा है, भले ये इवन नंबर हो, मतलब तो S1 की इसमें ज़रूरत नहीं है।
स्टेटमेंट S1 नहीं भी दिया हमें तो भी हम P प्लस Q इज ऑड इंटीजर, इससे पता कर सकते हैं P और Q ऑड कब रहेगा, जब एक ऑड और एक इवन रहेगा तभी ऑड आता है अपने पास प्लस माइनस दोनों कंडीशन में। तो मान लो ये 3 है और ये 2 है, 5 आया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, तो ये तो इवन हुआ ना, तो इससे स्टेटमेंट मतलब इसका आंसर आ गया। तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमेशा ध्यान में रखो प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं, n बाई डी, यहाँ पे d बड़ा रहता है 6/7 वाला, इंक्रीज्ड बाय सम पॉजिटिव नंबर। इसको मान लो 2 से तुमने ऊपर भी बढ़ा दिया नीचे भी बढ़ा दिया, तो रिजल्टिंग फ्रैक्शंस जो भी नया जो ये रिजल्टिंग फ्रैक्शंस आया है ये पूरा सॉल्व कर लो इफ यू वांट, मतलब 6/7 और यहाँ पे 6/2 और 7/2 वैल्यू पुट करके देख लो जो भी आएगा 6, 7, 8/9, ठीक है। रिमेंबर दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ सुनीता कट्स द पीस, ये बहुत इजी है, सिंपल है। सुनीता कट अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू the average of 3 single digit odd prime number। फर्स्ट पीस का लेंथ पूछा है तो फर्स्ट पीस का लेंथ कितना बोला है, सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर 3, 5, 7 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है 5, तो मतलब L1 5 है, L2 अपने को क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज इक्वल टू द फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ थर्ड, एंड द थर्ड पीस का लेंथ कितना है, इट इज टुगेदर ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। अब इसमें देखो L3 जो है ये वाला इक्वेशन, यहाँ पे मुझे L3 की जगह मैं क्या करूंगी, ये L2 की जगह ये पूरा ये वाला लिख दूंगी, और ये L1 पता है 5, यहाँ पे भी फिर से 5 सॉल्व करने पे अपना आंसर आ जाएगा, फिर टोटल इसमें ऐड कर लेना, ये 30 है। देखो ऐसे अगर क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी ट्रिपलेट्स, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, रॉन्ग होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करती हूँ। जैसे कि ट्रिपलेट्स, हाँ, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो 1, 2, 3, इसको अब यहाँ नहीं बोला है ना रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव, तो हम कहीं पे भी वैल्यू लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आई थिंक इसका आंसर 10 है, बट इसमें मेरी मिस्टेक्स होती है इसलिए मैं ट्राई नहीं करती। आप एक और मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेट द PQRST नेचुरल नंबर, और ये इक्वेशन है P माइनस 2016 Q प्लस 2017 इज इक्वल टू R माइनस 2018 इज इक्वल टू ये। इन्होंने बोला सबसे बड़ा कौन सा है, देखो R में से हम माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस कर रहे तो ये छोटा है, यहाँ पे भी प्लस कर रहे, और P R में से ये बड़ा नंबर माइनस कर रहे, तो अब इतना तो श्योर है कि ये तो दोनों छोटे हैं, P और R में अपने को कंपटीशन है, तो P माइनस 2016 इज इक्वल टू R माइनस 2018। बड़ी वैल्यू इसमें से माइनस कर रहे, इसमें से नहीं कर रहे, और फिर तो इसीलिए ये जो R है ना वो सबसे लार्जेस्ट होगा, मतलब कॉमन सेंस से वो हो जाएगा। Simple mathematical equation operation in each number of sequence 14, 18, 20, 30, 24, 30, 32 result in the sequence with respect to prime number। यहाँ पे मेंशन है कि ये रेस्पेक्ट टू प्राइम नंबर है, ठीक है। ये सीक्वेंस +1 करो 13, 17 में +1, 19 में +1, सेम है इसमें 32 में 31 +1 किया, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर अपना क्या है 37, +1 करोगे तो 38, इसलिए इसका आंसर 38। रिकरिंग डेसिमल ये सिखा दिया, इसको इक्विवेलेंट करना है, ठीक है। तो 1.27 बार लगा दो, जितने रिपीट हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय उतना जीरो, तो यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 127.27 बार। जो पहला वाला इक्वेशन रहता है x इज इक्वल टू 1.27 बार, इससे इसको माइनस करो, 90 में 126, ये आ जाएगा 14/11। अब यहाँ पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,